नमस्कार। भारत में देखिए 15 अगस्त और 26 जनवरी जी बिल्कुल। दोनों ही दिन हम सब बड़े गर्व से तिरंगा फहराते हैं। जी लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि दोनों दिनों में झंडा फहराने का जो तरीका है उसमें एक छोटा सा मगर अहम फर्क है। हाँ, ये एक ऐसी बात है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता सही कहा। मैंने भी सच कहूं तो पहले ज्यादा सोचा नहीं था इसके बारे में। और लोग अक्सर थोड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं इसको लेकर। बिल्कुल। और ये अंतर जो है वो सिर्फ एक रस्म का नहीं है, इसके पीछे गहरे मतलब जुड़े हुए हैं, प्रतीकात्मक अर्थ हैं। वही वही। तो आज हम इसी पर थोड़ी सी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता और गणतंत्र। उसके कुछ हिस्से हैं जो शायद इसे समझने में मदद करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इन दो राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगा लहराने की पीछे की कहानी क्या है असल में। जी, तो शुरुआत करते हैं 15 अगस्त से। जी हमारा स्वतंत्रता दिवस। हाँ 15 अगस्त 1947, वो तारीखी दिन जब भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली। हाँ। और उस दिन झंडा फहराने की एक खास प्रक्रिया है, जैसा लेख में भी लिखा है कि झंडे को नीचे बांधा जाता है पहले, जी और फिर रस्सी खींचकर उसे ऊपर ले जाया जाता है जी और फिर खोला जाता है। जी इसे ध्वजारोहण कहते हैं, है ना। बिल्कुल सही, ध्वजारोहण यानी फ्लैग होइस्टिंग। तो ये जो ऊपर ले जाने की क्रिया है, जी इसका क्या मतलब है, क्या दर्शाता है ये। देखिए, ये प्रक्रिया मतलब झंडे का नीचे से ऊपर जाना, ये सीधे सीधे भारत के उदय का प्रतीक है। उदय का। हाँ, गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरना, ये उस पूरे संघर्ष को, उस आकांक्षा को दिखाता है जिससे एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। अच्छा, तो ये स्वतंत्रता की प्राप्ति का आप कह सकते हैं एक जीवंत चित्रण है। वाह, मतलब ये क्रिया ही अपने आप में पूरी कहानी कह रही है, एक नए राष्ट्र का उदय। अब अगर 26 जनवरी की बात करें, हमारा गणतंत्र दिवस। जी तो उस दिन का तरीका इससे अलग कैसे है। 1950 में इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। हाँ, तो 26 जनवरी को प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। इस दिन झंडा जो है वो पहले से ही ध्वज स्तंभ मतलब पोल के टॉप पर बंधा होता है। अच्छा, पहले से होकर। हाँ, उसे नीचे से ऊपर नहीं खींचा जाता, हम्म। बल्कि वहीं पर ऊपर ही उसे खोलकर फहराया जाता है। ओह। इस क्रिया को झंडा फहराना या अनावरण कहते हैं। फ्लैग अनफॉलिंग। अनावरण, अच्छा। तो झंडा पहले से ऊपर है, बस उसे खोला जा रहा है। तो फिर इसका प्रतीकात्मक महत्व क्या निकलता है? देखिए, ये दर्शाता है कि राष्ट्र पहले से ही स्थापित है, स्वतंत्र है, संप्रभु है। 26 जनवरी को हम किसी नए राष्ट्र के जन्म का जश्न नहीं मना रहे, बल्कि उस राष्ट्र के गणतंत्र बनने का और अपने संविधान को अपनाने का जश्न मना रहे हैं। सही। तो ये एक स्थापित, एक मजबूत गणराज्य की निरंतरता, उसकी एकता और उसके गौरव का प्रतीक है, जो अपने संविधान के अनुसार चल रहा है। समझ गया। तो मतलब संक्षेप में अगर कहें तो 15 अगस्त को झंडा नीचे से ऊपर जाता है, ध्वजारोहण जो आज़ादी के सूर्योदय का प्रतीक है। बिल्कुल। और 26 जनवरी को झंडा ऊपर ही बंधा होता है और वहीं खोला जाता है, अनावरण, जो एक स्थापित गणराज्य की शक्ति दिखाता है। एकदम सही कहा आपने। और जैसा कि स्रोत में भी जिक्र है कि भले ही ये प्रक्रियाएं अलग-अलग हैं, उनके ऐतिहासिक संदर्भ और मतलब अलग है। हाँ। लेकिन दोनों के पीछे की जो भावना है, जो जज्बा है, वो एक ही है, राष्ट्र के प्रति गहरा गर्व और देशभक्ति। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे ये छोटी छोटी दिखने वाली राष्ट्रीय रस्में भी हमारे इतिहास के कितने महत्वपूर्ण पड़ावों को जिंदा रखती हैं। हाँ, तो हमने देखा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने के तरीके में ये जो सूक्ष्म अंतर है, ये सिर्फ एक प्रक्रिया की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये भारत की आज़ादी और फिर गणतंत्र बनने की यात्रा के दो अलग-अलग बहुत महत्वपूर्ण मील के पत्थरों को बड़ी खूबसूरती से दिखाता है। हाँ, और ये बात हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि कैसे इस तरह के छोटे दिखने वाले अनुष्ठानिक अंतर भी अपने अंदर राष्ट्र के इतिहास, उसकी मूल्यों, उसकी पहचान की कितनी गहरी परतें समेटे होते हैं। ये सवाल भी मन में आता है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों और समारोहों से जुड़े और कौन से पहलू हैं जिनके प्रतीकात्मक अर्थों पर शायद हम उतना ध्यान नहीं देते। सही बात है। और जो हमें अपने राष्ट्र की कहानी को शायद और बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। एक सोचने वाली बात है।